डॉक्टर निशांत अहमद, अगर मैं आपसे शुरुआत कर लूं, सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं, निशांत आनंद जी माफ कीजिए, डॉक्टर निशांत, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मैंने छात्रों के कुछ बयान सुनाए। छात्र कह रहे हैं कि हम में और दिल्ली वाले छात्रों में फर्क है क्या। मैं उन्हीं के बात बता रही हूं जो छात्रों ने बात कही है हमारे कैमरे पर। वो पूछ रहे हैं कि हमसे क्यों नहीं मिलने आ रहे हैं राहुल गांधी। अब उन्हीं को जवाब दे दीजिए आप। सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले देश के मन में जो सवाल है वो विपक्ष के माध्यम से सदन में पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने सवाल पूछा, राहुल गांधी जी ने झारखंड पे क्या स्टैंड लिया। देखिए, राहुल गांधी जी ने 7 दिन पहले झारखंड के बच्चों से बात करी, उनको बताया कि हम साथ हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है उस पे हम सोल्यूशन निकालेंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने भी 98% जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा कर दिया। 3 एग्जाम कैंसिल हो गए, चेयरमैन को इस्तीफा हो गया, जेपीएससी मेंबर 3 लोगों ने रिजाइन कर दिया। 90 दिन की फास्ट ट्रायल पे जांच करी जा रही है। देखिए, हमने 3 सवाल पूछे। सर, ये कल की डिबेट है जिस पर आप जवाब दे रहे हैं। उसके बाद 2 बार लाठीचार्ज हो गया, कटीले तार लगा दिए। छात्रों ने कहा हमसे क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं, हम पर लाठियां क्यों बरसाई जा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये बल प्रयोग गलत है। उसके 2 घंटे बाद फिर से बल प्रयोग किया गया। इस पर बोलिए। आज तक बोलेंगे। देखिए, आज तक 20 जुलाई का शॉक बैटन चलाया गया, बच्चों की AK-47 बिहार में सिवान में चली, उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने भी नहीं दिया और अमित शाह होम मिनिस्टर ने भी नहीं दिया। हाँ। दूसरी बात, आज 21 दिन हो चुके हैं संसद चलते हुए, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर संसद में नहीं आ रहे हैं। आज उनसे देश सवाल पूछ रहा है, देश का बच्चा सवाल पूछ रहा है 3 हफ्तों से कि हम पे लाठी चार्ज, बैटन वाली AK-47 और पैलेट गन्स का ऑर्डर किसने दिया। अभी तक आप लोग उनसे सवाल नहीं पूछ पाए। 3 सवाल ऑपोजिशन 3 हफ्ते से पूछ रहा है। सबसे पहला, भाजपा का गौरख धंधा है, मंदिर का खा गए चंदा के ऊपर कोई जवाब नहीं। राम मंदिर का ट्रस्ट प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बनाया, उस पर चोरी हुई, उस पर कोई जवाब नहीं। बच्चों पे लाठी चार्ज, कील लगी हुई लाठी लड़कियों को लगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें कहां पर लाठी मारी गई। आप झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड में जो बच्चों ने मांगी करी गई, उन सबकी बच्चों की मांगे पूरी करी जा चुकी हैं। निशांत जी, ये सब कुछ गलत है ना। दमन नहीं हो रहा। निशांत जी, आप गलत मान रहे हैं ना। ये सब जो आप गिना रहे हैं इसीलिए गिना रहे हैं क्योंकि आप गलत मान रहे हैं। इसीलिए तो आपके नेता प्रदर्शन पर गए, PM आवास तक। इसीलिए तो बाकी सहयोगी दलों के नेता गए। तो वो जो गलत है उसे फिर क्यों दोहरा दिया रांची में, फिर क्यों लाठियां भांज दी गई। सवाल ये फिर आपका लोकल स्टैंड है क्या है निशांत जी। और प्राइम मिनिस्टर आप फिर सवाल पूछने के अधिकारी नहीं रह जाएंगे सर। अभी तक आप छाती चौड़ी करके सवाल पूछ रहे थे सत्ता पक्ष से, अब आप लाठियां भांजने के बाद केस मुंह से सवाल पूछेंगे। अजय आलोक जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं उनसे आप ही के सवाल पूछ लेती हूँ, लेकिन अब वो आपको कटघरे में खड़ा करेंगे क्योंकि लाठियां चली और एक बार नहीं 2 बार चली, राहुल गांधी के कहने के बाद भी चली। 108 बच्चे ICU में गए, 4 बच्चों को गोली लगी, एक का कंधा, एक की टांग जा चुकी है। सिवान में बिहार में 106 बच्चे दिल्ली में ICU में गए, 8 बच्चे अभी भी ICU में। ना अमित शाह ने जवाब दिया, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जवाब दिया। हाँ। 3 हफ्तों से पूरा ऑपोजिशन, पूरा देश, पूरा युवा पूछ रहा है, लेकिन ये इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं। मैं अजय आंडू से पूछना चाहता हूँ कि जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, छात्रों के ऊपर लाठी गोली किसने चलाई, अमित शाह सदन में आकर जवाब दे। पुलिस की बर्बरता के कारण बहुत सारे बच्चे घायल हुए, नरेंद्र मोदी इस पे माफी मांगे। राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे। 3 सवाल है हमारे, ये कहां छुप के बैठे हैं। मैं उम्मीद करता हूं निशांत जी, मैं आप ही के सवाल अजय जी से पूछूंगी। अजय जी जवाब देंगे सारे सवालों के, लेकिन मेरी बात जरा जरूर गौर से सुनिए। जब हम खुलकर छाती चौड़ी करके सवाल पूछते हैं, लेकिन जब हम वही चीज खुद करते हैं तो फिर हमारा लोकल स्टैंड क्या रह जाता है। मेरा तो सवाल सिर्फ ये है, मुझे तो वो लाठियां ना दिल्ली में पसंद आई है ना रांची में पसंद आई है। मैं वहां भी लाठियों पर सवाल पूछ रही थी, यहां भी पूछ रही हूँ, लेकिन आप किस मुंह से पूछेंगे। अजय जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जवाब चाहिए, गृह मंत्री का चाहिए, संसद में चाहिए। अभी तक क्यों नहीं बोले। 1 मिनट रुक जाइए, मैं जवाब ले रही हूँ। अजय जी देखिए, ऐसा है, रणछोड़ दास राहुल गांधी जी को जवाब सुनना ही नहीं है। अभी आपके डिबेट में 5-7 मिनट के अंदर 3 बार गोल पोस्ट बदल दिया गया। उसी तरह संसद में भी गोल पोस्ट बदल रहे हैं। मकसद ये है कि संसद चलनी ही नहीं देनी है। सवालों का चर्चा से भागने का इतिहास तो कांग्रेस का बहुत पुराना रहा है ना।
परसों से हमारे 3 मंत्री, किरण रिजिजू जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर, सदन में खड़े होकर बोल चुके हैं कि गृह मंत्री जी एक एक चर्चा का जवाब देंगे, सदन में आइए, गृह मंत्री जी जवाब देंगे। रणछोड़ दास राहुल गांधी जी कहाँ गायब हैं? देश पूछ रहा है कहाँ भागे हो राहुल, वापस आओ, अभयदान हम देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जवाब क्यों नहीं दिया जब अभय का दान हम देंगे, ठीक है ना? जब संसद में किसी को अब बीच में बोलने की तो कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट बीच में बोलने की तो जरूरत नहीं। निशांत जी एक एक करके बात करेंगे, अब उनकी बारी है। मैं अपने हर पैनलिस्ट को पूरा समय देती हूँ सर, अब उनकी बारी है, उन्हें बोलने दीजिए पहले। बोलिए अजय जी, बोलिए। मैं यही कह रहा हूं कि इनको चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, इनको चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये रणछोड़ दास हैं, ये भागेंगे। इन्होंने आज तक चर्चा नहीं किया है, इन्होंने हमेशा सदन को गुमराह किया है। 2018 से यही परिपाटी चली आ रही है। विदेश जाते हैं, एक टूल किट लेके आते हैं, संसद को नहीं चलने देते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एक निम्न स्तरीय मानसिक व्यक्ति का गुलाम पूरी की पूरा विपक्ष बन चुका है, जो कि बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। इतनी दिन से कोशिश हो रही है, देश की जनता देख रही है, आदमी गोलपोस्ट बदल रहा है। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, चर्चा इस पे करिए, चर्चा भाई उस पे करिए, आइए आप सदन में चर्चा करते हैं। गृह मंत्री जवाब दे, गृह मंत्री जवाब देने के लिए 3 दिन से तैयार बैठे हैं, संसद नहीं चलने देंगे। क्या कोई बात करेगा? क्या मूर्ख समझते हैं इस देश के जेन जी को, या इस देश की जनता को, या बाकी लोगों को? ये ड्रामा कोई समझ नहीं रहा है कि देश को अस्थिर बनाने का इकलौता मकसद है और कोई मकसद नहीं है। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, भाग जा रहे हैं। हमारे कौन मंत्री पत्रकार के सवाल के जवाब नहीं दिए जंतर मंतर के बाद? जंतर मंतर तो एक राजनीतिक खेती थी ना, इस्तेमाल तो सबने किया। महाशय तो जाके प्रधानमंत्री के आवास पे बैठ गए थे धरने पे। अब क्या हुआ? संसद में आके क्यों नहीं बैठ रहे हो? संसद में आके बैठो ना। पूरा देश पूछ रहा है, डोंट रन, कम बैक। अभय मुद्रा हम दिखाते हैं, अभयदान हम देंगे, आके बहस करिए। लेकिन बहस नहीं करनी है, चर्चा से भागना है, क्योंकि बहस करेंगे संसद में सब बातें रिकॉर्ड में आ जाएंगी, जो अगले 300 साल 400 साल तक रहेंगी। हर देश का बच्चा जान सकता है कि संसद के रिकॉर्ड में क्या लिखा है। आज सामने कैमरे पे प्रियंका गांधी जी झूठ बोल के गई कि राहुल तो जाके मिल चुके झारखंड के लोगों से। प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 10 दिन पहले फ़ोन पे बात किया। आप कॉन्ट्राडिक्शन इन लोग की बातों में देखिए और किसी के नहीं। सुचरिता जी, आपके आर्काइव में होगा हर चीज़। मैं इधर उधर की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ संसद चले ना। गृह मंत्री अगर जवाब नहीं दें तब तो ठीक है, लेकिन अब हमने सोच लिया है, अब ये भागे चाहे कुछ हो, जवाब तो हम देंगे। वॉकआउट करना है कर जाइए, जवाब तो मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। काम नहीं रुकेगा आपके कारण देश का। जो आप चाहते हैं कि देश स्थिर हो जाए, देश कोई काम नहीं करे, अराजकता की स्थिति फैल जाए, ये नहीं होने वाला है। अराजकता की स्थिति तो सर अब देखिए, तस्वीरें जो आ रही है, मैं तो दिल्ली की तस्वीरों पर भी हैरान थी, उसके बाद अब मैं रांची की तस्वीरों पर हैरान हूँ। मैं एक बार अजीज खान साहब के पास जा रही हूँ। अजीज खान साहब, एक सवाल आपसे इसलिए पूछना है क्योंकि आपके नेता अब आजकल जितनी बार छात्रों की बात होती है वो चढ़ावा चोरी पर चले जाते हैं। वो कल भी चढ़ावा चोरी पर बात कर रहे थे संसद के अंदर, जब वहां जगदंबिका पाल कह रहे थे बार बार कि अब आप लोग बात करिए ना छात्रों के मुद्दे पर। वो राजी हैं बात करने के लिए, वो तब भी कह रहे थे चढ़ावा चोरी पर बात करनी है। आज सदन के बाहर भी उन्होंने यही कहा, चढ़ावा चोरी पर बात करनी है। अब ये छात्रों पर बात नहीं करनी है क्या समाजवादी पार्टी को अब, क्योंकि रांची पर सवाल पूछे जाएंगे? देखिए सुचरिता जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हाँ, कि अगर छात्रों पे सबसे ज्यादा किसी ने बात किया है तो समाजवादी पार्टी, और छात्र हितैषी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी है। अभी लगातार जो बहस चल रहा है, जिस मुद्दों पे आप चर्चा कर रही हैं, झारखंड की बात हो रही है और जंतर मंतर की बात हो रही है, हमारे नेता ने सबसे पहले कहा कि जो छात्रों का हित है वो सर्वोपर है। चाहे वो झारखंड में प्रोटेस्ट हो, चाहे वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो, छात्रों की मांगे पूरी तरह से मानी जानी चाहिए, जो जायज मांगे। एक बात। और दूसरी बात आप समझिए, हमारे लिए छात्र अहम है। दूसरी बात, अब चढ़ावा चोरी वो एक बड़ा मुद्दा, और वो बड़ा मुद्दा है, उससे बीजेपी भाग रही है, कहीं ना कहीं भाग रही है। तो हमारे नेता घेर घेर के ला रहे हैं उसको सामने कि कम से कम आप की जवाब दे, आप जवाब दो। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लगातार आप इस सवाल को खड़ा कर रही हैं कि साहब जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था उस पर सारा विपक्ष एक साथ खड़ा था, झारखंड में नहीं है।
मैं जानना चाहता हूं कौन सा विपक्ष ऐसा जो झारखंड के मुद्दे पे खड़ा नहीं है। उस मुद्दे पे भी है जंतर मंतर, लेकिन हां, जंतर मंतर पर जो जिस निर्दयता से, जिस कठोरपन से, जिस तरीके से मारा गया, छात्रों के ऊपर अटैक किया गया, उनको किस तरह घायल किया गया, किस तरीके से उस पर गन का इस्तेमाल किया गया, यकीन मानिए आने वाले इतिहास में इतिहास लिखा जाएगा कि छात्रों पर जिस तरीके से अटैक किया गया, शायद अंग्रेजों ने भी इतनी बर्बरता नहीं दिखाई होगी मेरे ख्याल से। वो हुआ है, वो जंतर मंतर पर हुआ है। क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या माननीय गृह मंत्री जी को क्या उस पर जवाब नहीं देना चाहिए? आप सुन ले। नहीं, यहाँ रांची में क्या ऐसे ही बस हल्का फुल्का, वहां जो हुआ उसको लाठीचार्ज नहीं हुआ, यहाँ तो ऐसे ही बस धक्का दे दिया, उसको जस्टिफाई। मैं एक मिनट सुचिरता जी सुनिए, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वो भी गलत है सर हमारे कैमरे पर बच्चे कह रहे हैं हमारा हाथ टूट गया, हमें लड़कियां कह रही हैं हमें अभद्र ढंग से छुआ गया। देखिए मैं सिर्फ वो बातें बता रही हूं जो छात्रों ने कही हैं, और जो बयान है वो तो एनडीटीवी कल से चला रहा है। कल से मैंने कितने बयान दिखा दिए, मैंने जंतर मंतर के भी बयान दिखाए थे, मैं आज रांची के भी बयान दिखा रही हूं। सर तुलना मत करिए, क्योंकि तुलना करके फिर आप सुन ले एक मिनट। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मेरी बात सुन ले, मैं जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं उसे सुनिए, भी बात आने दीजिए मेरी। एक बात आप जानिए कि झारखंड सरकार की समझिए इंसानियत कि जिस दिन से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उसके अगले 2-3 दिन के बाद आप देखिए 4 मंत्रियों का पैनल बना दिया, और वो लगातार वार्ता कर रही है छात्रों के हित में, छात्रों से डिस्कशन हो रहा है, 98% मामलों पे चीजें तय हो गई। आपने इस बात को गौर किया? यहां सरकार जंतर मंतर पर महीनों प्रोटेस्ट चला, लेकिन कोई पूछने नहीं गया, उनको पता नहीं क्या क्या आतंकवादी और पता नहीं कौन कौन नाम से संबोधित किया गया। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों का सम्मान नहीं किया गया, और झारखंड में देखिए आप तो अगले 2-3 दिन के बाद आप देखिए किस तरह 4 मंत्रियों का पैनल बनाया गया, लगातार वो वार्ता करते रहे, सरकार लगातार लिप्त रही, सरकार बात करती रही, कई सारे मांग मान लिए गए। सवाल इस बात का है कि ऐसी स्थिति में आखिर जो लोग बैठे हैं केंद्र में बैठे हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आखिर हमारे नेता ने आज जो सवाल किया, सच यही है कि बेरोजगारी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई सवाल का जवाब देना नहीं चाहती है। इतनी बड़ी बेरोजगारी पूरे देश में। अजीज जी मुझे तो बस ये बता दीजिए, देखिए मुझे पता नहीं क्या नहीं अजीज जी जिस वक्त जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो मैंने ये सवाल पूछा था कि जाकर नेता मिल क्यों नहीं लेते हैं? जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो नेता जाकर मिल क्यों नहीं लेते? तो आज वही सवाल आपसे कर रही हूं कि नेता जाकर मिल क्यों नहीं लेते? या सिर्फ जंतर मंतर आपकी सियासत को सूट करता था? ये नहीं सूट करता है ना, दिल्ली से बहुत दूर, दिल्ली से दूर है और लड़ाई दिल्ली की है, तो रांची क्यों जाएंगे भाई? देखिए मैं एक बार बता दूं आपको, प्रतिमा जुड़ रही है मेरे साथ, अनमोल जी।